हेलो दोस्तों, उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले जो लेक्चर में हमने देखा था बेसिकली फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखा था और फ्रूट्स का हमने डिस्कस किया था। आई होप कि सभी को अच्छा लगा वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पर रहेगा, लेकिन आज का हमारा वेजिटेबल्स पर रहेगा। सब्जियों के दैहिक विकार के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। और देखेंगे कि कौन कौन से सब्जियों में, कौन कौन से फल में, जिसको अपन पर्टिकुलर कह सकते हैं हमें, उसमें कौन कौन से दैहिक विकार होते हैं। दोस्तों, दैहिक विकार से पहले भी मैंने आपको बताया था कि काफ़ी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से 2-3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसमें। तो देखिएगा, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन वेजिटेबल्स, ठीक है। सब्जियों के दैहिक विकार के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे और अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे। और अपना जो फर्स्ट रहेगा इस वेजिटेबल, जो पहली सब्जी है वो हमारी टमाटर रहेगी। दोस्तों, टमाटर है वो एक फल का प्रकार ही है, ठीक है ना। टमाटर पर्टिकुलर एक फल ही है, ठीक है ना। तो देखिए, टमाटर में कौन कौन से जो दैहिक विकार होते हैं, इसमें जो पहला दैहिक विकार होगा वो होगा फल फटना। फलों में भी हमने देखा था कि अनार में ये सबसे ज़्यादा समस्या होती है, जिसमें ब्लास्ट जिसको अपन कहते हैं वो बोरोन की कमी से होता है। और सब्जियों में भी फल फटने की जो सबसे ज़्यादा समस्या है बेसिकली वो टमाटर में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पहला कौन सा होगा इसमें? फल फटना। फल फटना, और इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रूट क्रैकिंग। फ्रूट क्रैकिंग, ठीक है दोस्तों। फ्रूट क्रैकिंग इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं। और इसमें फल है वो क्या होता है कि ऊपर से 2 भागों में बट जाता है या फिर 2 से 4 भागों में बट जाता है और ऊपर से, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी सी दरारें पड़ जाती है। ये बेसिकली बोरोन की कमी से होता है। इनको आप प्रॉपर नोट्स, इनके साथ साथ में प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए। बोरोन की कमी से क्या होता है दोस्तों? ये बोरोन की कमी से ये होता है, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, इसमें जो दैहिक विकार है वो है BER। BER का जो पूरा नाम है वो है ब्लोज्म एंड रॉट। ब्लोज्म एंड रॉट, ठीक है। ब्लोज्म एंड जो रॉट है ये भी टमाटर का एक दैहिक विकार। इसमें होता क्या है कि जो टमाटर, देखिए मैं यहां पर टमाटर बनाता हूं, ये टमाटर है, ठीक है। टमाटर का जो अंतिम भाग है ये वाला, ये धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों? सड़ने लगता है। टमाटर का जो अंतिम वाला भाग है दोस्तों, ये क्या होता है? सड़ने लगता है। अब होता क्यों है? इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है और कैल्शियम की कमी होने की वजह से जो अंतिम भाग है ये क्या होना है, ठीक है ना, सड़ने लग जाता है। तो इसमें टमाटर का अंतिम भाग सड़ने लगता है। टमाटर का अंतिम भाग सड़ने लगता है। और इसका जो रीजन है बेसिकली वो भी हमें पता चल गया कि ये कैल्शियम की कमी से होता है। कारण क्या है दोस्तों? कारण है इसका कैल्शियम की कमी, ठीक है ना। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? बेसिकली ये फल सड़ने लगता है, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट रुकिएगा। कैल्शियम की कमी से क्या होता है दोस्तों? ये सड़ने लगता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो इसमें तीसरा विकार होगा, पहला हमने देख लिया ब्लोज्म एंड, इसके अलावा फ्रूट क्रैकिंग। अब होता है सन स्कल्ड। तीसरा देखिएगा, इसमें तीसरा जो दैहिक विकार वो है सन स्कल्ड। सन स्कल्ड। अब देखिए, क्वेश्चन में आंसर है यहाँ पर। सन का मतलब होता है सूर्य। सन का मतलब क्या होता है? सूर्य। अब सीधी सी बात, यदि सूर्य का नाम आ गया तो तापमान का कुछ ना कुछ यहाँ पर रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये तापमान के कारण है, वो टमाटर का फल है वो एक साइड से थोड़ा जलने लगता है। देखिएगा, ये टमाटर है मान लीजिए, ठीक है। अब टमाटर क्या होता है कि मान लीजिए ये वाला हिस्सा है, इसका आधा आधा, ये वाला हिस्सा जो है, यदि ये सूर्य के संपर्क में, यदि सूर्य इस दिशा से पड़ रहा है, इसका टेम्परेचर, तापमान, किरणें इस साइड से पड़ रही है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना ये जलने लगता है। तो टमाटर का जो आधा भाग है ना दोस्तों वो जलने लगता है, ठीक है ना। तो इसका रीजन क्या हो गया? इसमें टमाटर का आधा भाग जलने
लगता है, ठीक है ना। टमाटर का जो आधा भाग है दोस्तों वो क्या होता है, इसमें जलने लगता है। आधा भाग, आधा वाला भाग इसमें जल जाता है। और सीधी सी बात है, इसमें जो रीजन है वो क्या हो गया हमारा, तापमान। रीजन क्या हो गया, अधिक तापमान। अधिक तापमान के कारण क्या हुआ दोस्तों, इसका जो आधा भाग है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, थोड़ा जलने लग जाता है। चौथा होगा यहाँ पर पफीनेस। पफीनेस का मतलब होता है दोस्तों, नेक्स्ट इसका जो देहिक विकार है वो है पफीनेस। टमाटरी में ही चल रहे हैं अभी, ठीक है। पफीनेस, नेस का मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी होगी, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि टमाटर है वो काफी बार अपन देखते हैं कि सब्जी वगैरह बनाते हैं फिर खाते हैं, तो उस समय अपन देखते हैं कि जब उसको दो भागों में पार्ट या दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो बीच में से खोखला निकलता है। अंदर में जो घिरी होती है अंदर वाले भाग में, वो बिल्कुल बेसिकली होती नहीं है। तो पफीनेस में क्या होता है, वो टमाटर है दोस्तों, टमाटर है ये अंदर से खोखला हो जाता है, खोखला हो जाता है, या इसमें गिरी नहीं होती। क्या नहीं होती इसमें, गिरी। अब यहां पर भी जो रीजन होगा वो क्या होगा, तापमान। यहां पर भी अधिक तापमान हो जाता है। तो कारण मैं लिख देता हूं यहां पर, कारण क्या है दोस्तों, अधिक तापमान। कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अधिक तापमान, ठीक है ना। तो बेसिकली ये चार है, इसके अलावा इसमें टोटल जो देहिक विकार 7 होते हैं, ठीक है। आई होप कि ये चार जो इसके देहिक विकार आपको समझ में आ गए होंगे। बेसिकली अपन नेक्स्ट जो देखते हैं 5वां, वो देखिएगा इसमें कौन कौन से होते हैं। टमाटर से सीधा सीधा सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है दोस्तों, इसलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट होगा इसमें कैट फेस। नेक्स्ट जो 5वां होगा देहिक विकार दोस्तों, वो होगा कैट फेस। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में आंसर रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। कैट फेस, कैट का मतलब होता है बिल्ली और फेस का मतलब होता है चेहरा। कोई दिक्कत, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। यहां पर कैट का मतलब होता है बिल्ली, फेस का मतलब चेहरा, मतलब बिल्ली के समान चेहरा। टमाटर का जो फल है उस फल का जो आकार वो बिल्ली के चेहरे के समान हो जाता है। अब ये होता क्यों है, वो भी तापमान ही। तो देखिएगा इसमें टमाटर का फल बिल्ली के चेहरे के समान हो जाता है, बिल्ली के चेहरे के समान हो जाता है। अब कारण वो ये दोस्तों, अनियमित। कारण क्या है, अनियमित तापमान, ठीक है ना, अनियमित तापमान, इसका ये रीजन है। कोई दिक्कत, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, कैट फेस हमें पता चल गया, 5 इसके देहिक विकार देखिए। छठा होगा इसमें ब्लोची राइटनिंग। ब्लोची राइटनिंग में क्या होता है कि टमाटर है, देखिएगा मैं लिख देता हूं, ब्लोची राइटनिंग। ब्लोची राइटनिंग में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए ये टमाटर है, टमाटर में जो आधा भाग है, आधा भाग तो हरा हो जाता है और आधा भाग लाल हो जाता है। बेसिकली कई बार हमने देखा होगा, या तो ऊपर वाला भाग, ऐसे भी अपन इसको ले सकते हैं कि जो ऊपर वाला भाग है काफी बार क्या होता है, ये तो हरा रह जाता है और ये कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है ना। तो काफी बार बिल्कुल आपने देखा होगा, सभी का ये देखा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, फर्स्ट टाइम वाला नहीं है मैटर ये। तो ऊपर वाला भाग हरा हो जाता है, नीचे वाला भाग लाल हो जाता है, और इसी अवस्था को अपन क्या कहते हैं, ब्लोची राइटनिंग। तो नोट कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि विशेषता देकर फिर भी देहिक विकार का नाम पूछ लेता है, तो विशेषता भी अपने को पता होना चाहिए। तो ब्लोची राइटनिंग, इसमें टमाटर आधा हरा व आधा लाल हो जाता है, आधा हरा व आधा लाल हो जाता है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। टमाटर आधा लाल हो जाता है और इसमें आधा हरा हो जाता है। होता क्यों है, ये पोटेशियम की कमी के कारण होता है। इसका कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कारण है इसका पोटेशियम की कमी। पोटेशियम की कमी के कारण टमाटर का जो फल है वो आधा हरा हो जाता है और जो आधा भाग है वो बेसिकली लाल हो जाता है। नेक्स्ट है गोल्डन फ्लैक। टमाटर का लास्ट देहिक विकार इसमें गोल्डन फ्लैक, गोल्डन फ्लैक। अब देखिए इसके भी क्वेश्चन में आंसर रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। गोल्डन का मतलब होता है सोना या गोल्ड जिसको बोलते हैं। अब सोने का जो रंग है वो कैसा होता है, पीला। तो होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए टमाटर का फल है और टमाटर के फल में देखा होगा बेसिकली कई कई स्थान पर
पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। पीले रंग के क्या हो जाते हैं, बेसिकली धब्बे पड़ जाते हैं। और जो पीले रंग के जो धब्बे पड़ते हैं उस विकार को अपन क्या कहते हैं, गोल्डन फ्लैग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गोल्डन फ्लैग। अब उसका रीजन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं इसमें टमाटर के ऊपर या टमाटर के फल के ऊपर पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं या फिर पड़ जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है रीजन दोस्तों, यहां पर जो रीजन है वो है कि कैल्शियम और जो पोटेशियम का अनुपात है वो थोड़ा अनियमित हो जाता है। ठीक है ना, कैल्शियम और पोटेशियम का अनुपात क्या हो जाता है यहां पर, अनियमित। ठीक है, अनियमित हो जाता है। अब होता क्या है कि इसमें कैल्शियम की तो हो जाती है अधिकता और पोटास की क्या हो जाती है, कमी। ये भी देख लीजिएगा, कैल्शियम की तो अधिकता, ये भी अपने को पता होना चाहिए। वह पोटास की यहां पर क्या होती है, कमी। ठीक है, कैल्शियम की अधिकता होती है और पोटेशियम की कमी होती है। तो ये हमने देखा टोमेटो के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। 7 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा इसको। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा नेक्स्ट अपन देखते हैं। इसमें टमाटर अपना फिनिश हो चुका है। टमाटर में मोस्टली काफी बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सेकंड जो होगा हमारा आलू होगा। अब आलू में कौन कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो देखिए। सबसे पहला आप सभी को पता है कि आलू में हरापन या ग्रीनिंग होता है, तो देखिएगा। सेकंड है इसमें आलू, पोटैटो जिसको अपन कहते हैं। तो फर्स्ट है इसमें हरापन, और हरापन को अपन क्या कहते हैं, ग्रीनिंग। हरापन को क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रीनिंग। अब बेसिकली होता क्या है कि आलू में अपन प्रवर्धन के लिए कंद काम में लेते हैं। आलू में प्रवर्धन के लिए क्या लेते हैं, कंद। ये कंद है, मान लीजिए क्या है दोस्तों, ये कंद है। अब होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए इसमें जो ऊपर वाला भाग है यदि सूर्य के संपर्क में आ गया, किसके संपर्क में आ गया, सूर्य के संपर्क में आ गया, तो इसका जो भाग है वो बेसिकली सभी को पता है ये हरा हो जाता है। और इसमें निर्माण किसका होता है, वो विषैला पदार्थ होता है जिसको अपन सोलेनिन कहते हैं। ये हरे रंग का होता है और ये सूर्य के संपर्क में आने से होता है। तो हरापन जो है दोस्तों, इसमें होता क्या है कि आलू का जो भाग है वो हरा हो जाता है और इसमें किसका निर्माण होता है, सोलेनिन का निर्माण होता है। सोलेनिन का निर्माण होता है। कारण क्या है, वही सूर्य के संपर्क में आने से, सूर्य के संपर्क में आने से। अब बचाव के लिए क्या करते हैं, तो बचाव के लिए उसको मिट्टी से अपन ढक देते हैं। यदि कंद को समय से पहले यदि उसमें मिट्टी से अपन कर दिया, अर्थिंग अप की जो क्रिया करते हैं मोस्टली, ठीक है ना, तो वो इसमें थोड़ा सा कर सकते हैं, कोई बेसिकली इसमें होता नहीं है। सेकंड है इसमें ब्लैक हार्ट। सेकंड कौन सा है, ब्लैक हार्ट। अब ब्लैक का अर्थ होता है काला और हार्ट का मतलब होता है हृदय। तो इसमें जो हृदय है वो, इसका जो अंदर वाला पार्ट है वो बेसिकली खोखला हो जाता है, या कह सकते हैं कि हृदय का खोखला होना। इसमें होता क्या है, हृदय का खोखला होना, हृदय का खोखला होना। ठीक है ना। अब ये हृदय का खोखला होता क्यों है, जो कारण है वो भी देख लीजिए कि इसमें भंडारण के समय अपन जब भंडारण करते हैं आलू का तो उस समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो आपको पता होगा कि हृदय की अपन बात करते हैं तो हृदय में आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता रहता है, चलती रहती है, ऑक्सीजन का आवागमन होता रहता है। और यदि ऑक्सीजन कम हो गई तो क्या होता है, हृदय पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना। तो हृदय से ध्यान रखना ऑक्सीजन। तो कारण क्या है, भंडारण के समय ऑक्सीजन की कमी। भंडारण के समय दोस्तों किसकी कमी हो जाती है, यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी हो गई तो इसमें कौन सा जो दैहिक विकार हो जाता है आलू में, ब्लैक हार्ट। फिर है होलो हार्ट। होलो हार्ट, आलू की अपन बात करते हैं। होलो हार्ट वही चीज होगी, आलू का खोखला होना, यहाँ पर नाइट्रोजन की तो अधिकता होती है, बोरोन की क्या होती है, कमी होती है। तो देख लीजिएगा होलो हार्ट वही चीज आ गई। तो आलू का खोखला होना, आलू का क्या होता है दोस्तों, खोखला होना। ठीक है, वही चीज होगी। कारण क्या है, तो यहां पर कारण है नाइट्रोजन की तो अधिकता,
नाइट्रोजन की अधिकता व बोरोन की कमी। नाइट्रोजन की अधिकता होती है बेसिकली, और यहां पर बोरोन की क्या होती है, कमी। तो दोस्तों ये है पोटैटो के दैहिक विकार, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब अपन देखते हैं गोभी के बारे में, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी की अपन बात करते हैं, कॉलीफ्लावर जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। और फूल गोभी का बोटनिकल नेम क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि फूल गोभी का जो बोटनिकल नेम है दोस्तों वो क्या है। देखिएगा, थर्ड अपन लेते हैं वेजिटेबल यहां पर, फूल गोभी, फूल गोभी जिसको अपन कॉलीफ्लावर कहते हैं। फूल गोभी में होता क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो विपटेल का पूछा जाता है, विहिपटेल, ठीक है। तो देखिएगा, पहला होगा इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर विहिपटेल। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर एक शब्द विहिप, विहिप का मतलब होता है चाबुक। अब इसमें जो पत्तियां हैं बेसिकली वो चाबुक के आकार के समान हो जाती है, ठीक है ना। तो फूल गोभी में पत्तियां चाबुक के आकार के समान हो जाती है, चाबुक के आकार के समान हो जाती है। कारण क्या आप सभी को पता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। और इस पर कारण है मोलिब्डेनम की कमी। किसकी कमी होती है दोस्तों, यहां पर मोलिब्डेनम की कमी होती है। विप्टोल जो रोग है इसमें पत्तियां चाबुक के समान हो जाती है। और एक बात और ध्यान रखना, यह रोग अम्लीय मृदाओं में सबसे ज्यादा होता है। किसमें होता है, अम्लीय मृदाओं में इसका प्रकोप ज्यादा होता है, क्योंकि अम्लीय मृदाओं में किसकी कमी होती है, मोलिब्डेनम की कमी होती है। और यह अम्लीय मृदाओं में सर्वाधिक रोग होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है यहां पर, दूसरा जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा वो होगा दोस्तों होलो स्टेम। दूसरा क्या होगा, होलो स्टेम। होलो का मतलब वही खोखला, स्टेम का मतलब तना। तना जो तना है वो क्या हो जाता है दोस्तों, खोखला, तना खोखला हो जाता है, तना खोखला हो जाता है, ठीक है। यहां पर जो होलो स्टेम है बेसिकली वो तना खोखला हो जाता है, और वही चीज होगी, नाइट्रोजन की अधिकता होगी, और यहां पर बोरोन की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। कारण भी हमें पता चल गया कि यहां पर क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन की तो अधिकता व बोरोन की कमी। नाइट्रोजन की अधिकता होती है और यहां पर बोरोन की क्या होती है, बेसिकली कमी होती है, और इसी को हमने क्या कह दिया, होलो स्टेम। फिर होगा इसमें ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन में आंसर में रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ब्लाइंडनेस। अब देखो, ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अंधा, और नेस का मतलब दिखाई नहीं देना। तो यहां पर हो क्या जाता है, अंधापन हो जाता है, मतलब कुछ भी नहीं दिखता, या फिर इसका जर्मिनेशन वगैरह थोड़ा कम होता है। होता क्यों है, कारण क्या है, तो दोस्तों वो ही है अधिक तापमान, अधिक तापमान, ठीक है। अधिक क्या होता है दोस्तों, यहां पर तापमान होता है। तो ये ब्लाइंडनेस हो गया। लास्ट इसमें ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है। मोस्टली इसमें विप्टेल हो गया, होलो स्टेम हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया। विप्टेल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा फूल गोभी में एक और रहता है बटनिंग। बटनिंग में क्या होता है कि जो कर्ड है छोटा रह जाता है। देखिएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, लास्ट है फूल गोभी का बटनिंग। तो देखो, बटनिंग का मतलब बट मतलब टूट जाना। अब फूल गोभी का जो फूल है, जो ऊपर वाला जो भाग होता है उसको अपन कर्ड के नाम से जानते हैं। जो फूल है उस फूल वाले भाग को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, कर्ड कहते हैं। अब वो कर्ड क्या होता है कि छोटा रह जाता है। छोटा क्यों रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन की क्या होती है वहां पर, कमी। तो देखिएगा, बटनिंग में क्या होता है कि कर्ड छोटा रह जाता है, कर्ड क्या रह जाता है, छोटा। कारण भी पता चल गया, नाइट्रोजन की कमी। किसकी कमी होती है दोस्तों, नाइट्रोजन की यहां पर क्या होती है, कमी, ठीक है। बटनिंग में जो फूल गोभी का जो भाग है वो बेसिकली क्या हो जाता है, बटनिंग में फूल छोटा रह जाता है और वहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। फिफ्थ देखिए यहां पर ब्राउनिंग। अब ये गोभी के ही बारे में पढ़ रहे हैं। गोभी में 5-7 फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है दोस्तों। देखिएगा, फिर है ब्राउनिंग। तो ब्राउनिंग में वही चीज होगी, भूरापन, ठीक है ना। तो देखिएगा, फिफ्थ है इसमें ब्राउनिंग, ब्राउनिंग या भूरापन।
तो देखा होगा बेसिकली फूल गोभी का जो फूल है वो सफेद रंग का होता है, लेकिन कई बार बेसिकली ऊपर से वो ब्राउन ब्राउन कलर का सा हो जाता है, और वही चीज क्या है, ब्राउनिंग है, और ये बोरोन की कमी से होता है। कारण क्या है दोस्तों, कारण है यहां पर बोरोन की कमी। बोरोन की देखो वैसे ब्राउनिंग और वैसे बोरोन, वैसे ब्राउनिंग और वैसे बोरोन रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, ब्राउनिंग बोरोन की कमी से होता है। फिर इसमें रिसीनेस और एक है फजीनेस, एक तो है रिसीनेस, रिसीनेस, और एक है दोस्तों फजीनेस। एक कौन सा है दोस्तों, फजीनेस। अब रिसीनेस और फजीनेस में होता क्या है कि अनियमित तापमान के कारण, ये होता क्यों है, एक तो अनियमित तापमान, अनियमित तापमान के कारण। बेसिकली सब्जियों में एक ही चीज आपको देखने को मिलेगी, कि कॉमन एक ही चीज मिलेगी, तापमान। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, ठीक है ना, बेसिकली यही रहता है। फिर इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है, क्लाइमेट भी थोड़ी चेंज हो सकती है, जलवायु परिवर्तन। और एक और ले सकते हैं नाइट्रोजन की अधिकता। एक और कौन सा ले सकते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन की अधिकता भी यहां पर हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने देखा कॉलीफ्लावर के बारे में, आलू के बारे में, इसके अलावा टमाटर के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों गाजर, डॉक्स, इसका बोटनिकल नेम क्या है, डॉक्स के रोटा, मतलब डाकण खागी सारा रोटा, डॉक्स के रोटा। इसमें जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है दोस्तों, वो होता है फॉर्किंग, फॉर्किंग, ठीक है ना, फॉर्किंग पहला होता है इसमें फॉर्किंग। फॉर्किंग में होता क्या है बेसिकली कि जो शाखाएं हैं वो अधिक निकल जाती है। देखिएगा मान लीजिए ये गाजर है, ये क्या है दोस्तों, गाजर, ठीक है, ये गाजर है। अब इसमें होता क्या है कि काफी बार जड़ें अधिक निकल जाती है, जड़ें क्या निकल जाती है दोस्तों, अधिक निकल जाती है। अब ये जड़ें अधिक क्यों निकलती है, इसका रीजन ये है कि यदि मृदा कठोर है, यदि मृदा कठोर होगी तो मुख्य जो जड़ है इसकी वृद्धि नहीं होगी, और वृद्धि यहां पर रुक जाएगी, तो सीधी सी बात है यहां से वृद्धि निकलेगी, पार्श्व वृद्धि होगी। तो इसका रीजन क्या हुआ, कि इसका रीजन ये हुआ कि इसमें जड़ों की अधिक वृद्धि हो जाती है, इसमें जड़ों की वृद्धि अधिक होती है, जड़ों की वृद्धि अधिक होती है। कारण क्या है, तो कारण है इसका कठोर मृदा, कठोर मृदा। तो सीधी सी बात है कठोर मृदा है तो उसको अपन ठीक ठाक मृदा करेंगे, जुताई ज्यादा करेंगे, उसके बाद में अपन लगाएंगे, शाखाएं अधिक निकल जाती है इसमें। दूसरा होगा यहां पर कैविटी स्पॉट, कैविटी स्पॉट होगा इसका दूसरा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, कैविटी स्पॉट। तो देखिए क्वेश्चन में आंसर हो रहा है, स्पॉट का मतलब होता है धब्बा। तो गाजर का जो मुख्य जो जड़ होती है उस जड़ पर काफी जगह धब्बे बन जाते हैं, जगह जगह धब्बे बन जाते हैं, वही रीजन है नाइट्रोजन की अधिकता या सॉरी कैल्शियम की कमी होती है, पोटेशियम की यहां पर अधिकता होती है। तो कैविटी स्पॉट में क्या होता है कि जगह जगह पर धब्बे बन जाते हैं, जगह जगह पर क्या बन जाते हैं दोस्तों, धब्बे। कारण क्या है, कारण है यहां पर कैल्शियम की तो कमी, कैल्शियम की कमी व बोरोन की अधिकता। कैल्शियम की कमी होती है और यहां पर बोरोन की क्या होती है, बेसिकली अधिकता होती है, ठीक है। कैल्शियम की कमी, सॉरी कैल्शियम नहीं दोस्तों, सॉरी बोरोन नहीं दोस्तों, पोटेशियम, सॉरी, ठीक है ना। कैल्शियम की तो कमी होती है, पोटेशियम की यहां पर क्या होती है, बेसिकली अधिकता होती है। लास्ट है इसमें जड़ फटना या क्रैकिंग, जड़ फटना या इसको अपन क्या कह सकते हैं, क्रैकिंग। तो देखिए जो जड़ होती है बेसिकली वो मोस्टली दो भागों में बढ़ जाती है, दो हिस्से हो जाते हैं, बेसिकली आपने देखा होगा। इस पर होता क्या है कि बोरोन की यहां पर कमी हो जाती है, तो जड़ फटने में क्या हो जाता है कि यहां पर दो हिस्से बन जाते हैं और यहां पर कमी किसकी होती है, बोरोन की बेसिकली यहां पर क्या होती है दोस्तों, कमी होती है। तो ये गाजर में केवल 3 फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, फॉर्किंग, कैविटी स्पॉट एंड जड़ फटना, ठीक है। गाजर में हमने देख लिया मोस्टली यहां पर काफी बार जड़ फटने की समस्या या फिर कोई सा भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो बेसिकली पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। वो बात तो मैंने पहले ही बता दिया, आपके साथ साझा किया है मैंने। अब है मूली, मूली में होता है पिथीनेस, पिथीनेस में क्या होता है कि मूली कठोर हो जाती है। तो देखिएगा मूली
रेडिस जिसको अपन कहते हैं मूली। मूली में पहला है इसमें पिथीनेस। पिथीनेस। अब इसमें क्या होता है कि जो मूली है वो क्या हो जाती है दोस्तों, कठोर हो जाती है। तो मूली का कठोर होना, मूली का कठोर होना। अब रीजन क्या है वो देखिएगा। अब मूली जो है वो जड़ का रूप है। अब जो जड़ है वो बेसिकली मजबूत हो जाती है, कठोर हो जाती है, तो ये अधिक तापमान हो जाता है और समय पर यदि हार्वेस्टिंग नहीं किया। कारण क्या इसका, अधिक तापमान। कारण क्या है इसका, अधिक तापमान। और दूसरा है समय पर हार्वेस्टिंग। समय पर हार्वेस्टिंग करना, ठीक है। समय पर हार्वेस्टिंग नहीं, समय पर हार्वेस्टिंग नहीं करना, ठीक है ना, समय पर हार्वेस्टिंग नहीं करना। यदि समय पर यदि जड़ों की हमने खुदाई नहीं की, मूली को ठीक से यदि हमने उसको अलग नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, बेसिकली जो जड़ है वो मजबूत हो जाती है, कठोर हो जाती है। तो मूली का कठोर होना, अधिक तापमान हो सकता है और समय पर हार्वेस्टिंग नहीं करना भी हो सकता है। दूसरा इसमें आकासीन। दूसरा कौन सा इसमें, आकासीन। अब आकासीन में ऐसा नहीं है कि मूली आकाश की ओर जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां पर होगा कि जड़ों की वृद्धि जो बेसिकली रुक जाती है और वो बोरोन की कमी होती है। आकासीन का मतलब होता है यहां पर जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। जड़ों की वृद्धि क्या होती है दोस्तों, रुक जाती है। और जिसका जो रीजन है वो होता है बोरोन की कमी। बोरोन की क्या होती है दोस्तों, यहां पर कमी, ठीक है ना। आकासीन में जड़ों की वृद्धि रुक जाती है और यहां पर बोरोन की बेसिकली कमी होती है। फिर है ब्राउन हार्ट। ब्राउन हार्ट में क्या होता है दोस्तों वो देखिएगा, ब्राउन हार्ट। अब बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए ये मूली है, मूली में जो बीज का जो भाग है, ये बीज का जो ब्राउन का मतलब होता है भूरा, तो ये मूली का जो बीज का भाग है ये बेसिकली कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो मूली के बीज का भाग भूरा हो जाता है। मूली के बीज का जो भाग है वो बेसिकली भूरा हो जाता है और ये बोरोन की कमी होती है। वैसे भूरापन और वैसे बोरोन, वैसे भूरापन और वैसे बोरोन। तो बोरोन की यहां पर क्या होती है दोस्तों, बेसिकली कमी होती है। पिथीनेस, आकासीन और ब्राउनिंग हार्ट, ठीक है ना। जिसके अपन इसको कह सकते हैं कि ब्राउन हार्ट जिसको अपन बेसिकली कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों प्याज, ऑनियन। प्याज के बारे में अपन डिस्कस करते हैं तो देखिएगा ज्यादा बर्डन नहीं है, प्याज है, इसके अलावा एक और खीरा, ठीक है। यही आते हैं अपने सब्जी। सब्जियों के अध्ययन को सभी को पता है, मैंने पहले ऊपर नोट कर दिया, ओलेरिकल्चर, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्याज, ऑनियन जिसको कहते हैं। तो देखिए प्याज में होता क्या, प्याज में बेसिकली दो ही फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। पहला है इसमें बोल्टिंग और भंडारण के समय फुटान। बोल्टिंग में क्या होता है कि समय से पहले यदि कलिका निकल जाती है, ठीक है, आपने देखा होगा। पहला है बोल्टिंग, मैं पहले लिख देता हूं यहां पर, बोल्टिंग। तो अपन प्याज में बेसिकली कंद ही लगाते हैं, प्याज में भी, जिसको बल्ब का रूप होता है। तो उसमें क्या होता है कि समय से पहले यदि फुटान हो गया या समय से पहले कलिका निकल गई तो उससे अपन बोल्टिंग कहते हैं। वो कम तापमान के कारण होता है। तो समय से पहले ही कलिका का निकल जाना, समय से पहले ही कलिका का निकल जाना क्या है, बोल्टिंग। कारण क्या है, वो ही कम तापमान, ठीक है दोस्तों। सब्जियों में यही चीज कॉमन है, तापमान। यहां पर कम तापमान के कारण क्या होता है, प्याज में बोल्टिंग की समस्या होती है। दूसरा होगा कि भंडारण के समय फुटान, देखा होगा हमने बेसिकली, ठीक है ना। दूसरा होगा भंडारण, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भंडारण के समय फुटान, भंडारण के समय फुटान। तो जो अपन प्याज लेते हैं, जो कंद होता है, जो बल्ब का रूप होता है, उसमें बेसिकली ऊपर वाले भाग में, ठीक है ना, बेसिकली जो अपन जहां से अपन इसको अलग करते हैं उस वाले भाग में थोड़ा सा फुटान हो जाता है। अब ये फुटान क्यों होता है, यदि वहां पर नमी है, यदि उसको प्रॉपर उसको मॉइस्चर मिल रहा है, नमी मिल रही है, तब उसका फुटान होगा। फुटान हो रहा है तो बचाव के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो क्या होता है, आर्द्रता जो है वो आर्द्रता 65% से कम होनी चाहिए।
कम होनी चाहिए। आर्द्रता है वो कितनी होनी चाहिए, 65% से कम होनी चाहिए। अब बचाव के लिए क्या करेंगे, तो बचाव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों MH, इसको बोलते क्या है, मैलिक हाइड्रेजाइड। मैलिक हाइड्रेजाइड, इसका अपन छिड़काव करते हैं 1500 से 2000 ppm। कितना लेते हैं दोस्तों, 1500 से 2000 ppm का छिड़काव करते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि भंडारण, प्याज में भंडारण के समय किसका छिड़काव करते हैं, तो MH मैलिक हाइड्रेजाइड का छिड़काव करते हैं, और ये 1500 से 2000 के बीच में होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला है इसमें। अब देखिए अपन देखते हैं तरबूज, ठीक है ना, तरबूज गर्मियों का सीजन है, आने वाला है दोस्तों, काफी अच्छा होता है ये, ठीक है ना, सभी को अच्छा लगता होगा। तरबूज जिसमें होते हैं बोझ। तरबूज में होता है क्या, व्हाइट हार्ट, बीज का जो भाग है वो सफेद हो जाता है, व्हाइट हार्ट। बेसिकली आपने देखा होगा जो तरबूज है दोस्तों, ये तरबूज जो बीच वाला भाग है, अपन कई बार क्या लेते हैं मार्केट से, अपन तरबूज ले आते हैं जल्दबाजी में, चेक करते नहीं, और होता क्या ऊपर से तो रेड होता है ये वाली गिरी, लेकिन बीच में ये वाला जो भाग है वो सफेद निकलता है। जब इसका दो पार्ट करते हैं ना अपन, तो बीच वाला जो हिस्सा है वो व्हाइट निकल जाता है, ये वाला हिस्सा क्या होता है दोस्तों, व्हाइट हो जाता है। ठीक है ना, तो व्हाइट हार्ट में क्या होता है कि तरबूज बीच में से सफेद, कैसा होता है, इसमें सफेद होता है, बीच में से कैसा हो दोस्तों, सफेद होता है। और सफेद होने का भी रीजन क्या है, बोरोन की कमी। कारण क्या है दोस्तों, बोरोन की कमी। किसकी कमी होती है यहां पर, बोरोन की ही कमी होती है। और बीच वाला जो भाग है वो कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। लास्ट खीरा तकिया के समान फूल जाता है, लास्ट अपना खीरा। तो खीरा में क्या होता है कि खीरा कई बार तकिए के समान फूल जाता है, मतलब लास्ट वाली छोर है ना वो बिल्कुल पतले रह जाते, बीच में से फूल जाता है, ये साइड में से थोड़ा निकल जाता है, ठीक है ना, थोड़े से सिर्रे निकल जाते हैं। तो खीरा है तकिए के समान, पिलो जिसको कहते हैं, तकिए के समान हो जाता है। खीरा है वो दोस्तों कैसा हो जाता है, तकिए के समान हो जाता है। इसका रीजन क्या है, वो कैल्शियम की कमी। रीजन क्या है दोस्तों, कैल्शियम की कमी होती है। और कैल्शियम की कमी के कारण खीरे का जो आकार है वो तकिए पिलो के समान हो जाता है। तो दोस्तों ये हमने देखा ओलेरी कल्चर में जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो हमने बेसिकली देख लिया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। फ्लोरिकल्चर में, सॉरी, इससे पहले हमने देखा था पोमोलॉजी। फ्लोरिकल्चर में मोस्टली जो होते हैं उसको भी अपन एक अलग से लेक्चर में लाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट्स जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।